Hello students, how are you all? I hope you all are good. Now students, today in this session we will do your exercise 8.3 and question from 6 to 10. Okay, your chapter number 8 comparing quantities, exercise 8.3 and today we will do your questions from 6 to 10. एंड स्टूडेंट्स अगर अभी तक आपने 1 से 5 तक के क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो आप उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक से चेक कर सकते हैं. So now let's start from the question number 6 and your question is जूही सेल्स अ वॉशिंग मशीन फॉर रुपीज़ 13,500. जूही ने एक वॉशिंग मशीन सेल करी 13,500 रुपीज़ में. शी लूजेज 20% ऑफ इन दी बार्गेनिंग और उसने बार्गेनिंग में 20% कम किए. व्हाट वाज द प्राइस एट विच शी बाउट इट. तो आपको वो प्राइस बताना है जितने में उन्होंने वॉशिंग मशीन खरीदी थी. सो इसको हम अगेन समझ लेते हैं. आपका क्वेश्चन क्या है. जूही ने एक वॉशिंग मशीन खरीदी. ओके अब उन्होंने वॉशिंग मशीन 20% डिस्काउंट के बाद या फिर 20% लॉस लेने के बाद 13,500 में सेल कर दी. क्लियर. तो उन्होंने 20% का लॉस गेन किया है. ओके उनको 20% का लॉस हुआ है और उसके बाद 20% लॉस के बाद उन्होंने वो मशीन 13,500 में सेल की है. सो यू हैव टू फाइंड आउट दैट व्हाट इज़ द एक्चुअल प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन. वॉशिंग मशीन का एक्चुअल प्राइस क्या था जिसमें 20% डिस्काउंट लगाने के बाद उसका सेलिंग प्राइस 13,500 हो गया है. सो लेट्स चेक द सॉल्यूशन एंड हियर इज द सॉल्यूशन. सेलिंग प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन इज़ 13,500. वॉशिंग मशीन का जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है 13,500. अब उनको लॉस हो रहा है 20% का. क्लियर. लॉस परसेंटेज है आपका 20%. सो लेट्स द कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन इज X रुपीज़. मानो सो आपको मानना है कि वॉशिंग मशीन का जो एक्चुअल प्राइस था वो था X. ओके लेट्स सपोज कि वॉशिंग मशीन आपके X रुपीज़ की है. अब जो उनका एक्चुअल प्राइस था आपने उस पर 20% का डिस्काउंट दिया है. ठीक है आपने उसको 20% कम में सेल किया है. तो हम किसका 20% निकालेंगे. X का. क्लियर. आपका जो वॉशिंग मशीन का एक्चुअल प्राइस था आपने उसका 20% लेस किया है ना. सो हम निकालेंगे 20% ऑफ X. सो योर लॉस इज 20% ऑफ X. नाउ यू ऑलरेडी नो दैट व्हेन यू गॉट लॉस, जब आपको लॉस होता है तो आपका सेलिंग प्राइस होता है कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस. ठीक है और इसको आप इस फॉर्मूले से भी बता सकते हैं. लॉस होता है आपका कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. ओके जब आपका सेलिंग प्राइस कम है और कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है मतलब आपने चीज़ ज़्यादा में खरीदी और कम में सेल कर दी तो आपका लॉस होता है. सो लॉस का फॉर्मूला क्या हुआ. लॉस इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. अब आपको यहाँ पे सेलिंग प्राइस चेक करना है. ठीक है कि आपकी वॉशिंग मशीन का एक्चुअल प्राइस क्या था कि आपकी वॉशिंग मशीन कितने में सेल हो रही है. सो आपका सेलिंग प्राइस यहाँ पे नेगेटिव है. आप इसको शिफ्ट कर दीजिए लेफ्ट हैंड साइड में तो ये हो जाएगा पॉजिटिव सेलिंग प्राइस. कॉस्ट प्राइस आपका यहीं रहेगा. आपका जो लॉस है लॉस यहाँ पे पॉजिटिव है. आप इसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दीजिए तो ये हो जाएगा नेगेटिव. ओके सो योर फॉर्मूला इज सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू cost price minus loss. Clear. So here is your formula. Selling price is equals to cost price minus loss. Clear. तो अगर आपको लॉस हुआ है तो आप सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं कॉस्ट प्राइस में से लॉस को सब्ट्रैक्ट करके. सो स्टूडेंट्स व्हाट इज़ योर कॉस्ट प्राइस. आपको वो चीज़ कितने की पड़ी थी तो हमने क्या अज्यूम किया है कॉस्ट प्राइस X. सो कॉस्ट प्राइस की जगह लिखिए आप X. देन आपका आएगा सब्ट्रैक्शन का साइन हेयर. अब आपका जो लॉस है वो कितना है 20% ऑफ X. सो 20% को हम 20/100 लिख सकते हैं. 20% में परसेंट का साइन आउट होगा ये हो जाएगा 20/100. ओके सो 20% को हम लिख सकते हैं 20/100 और 20% ऑफ X इज 20/100 मल्टीप्लाई बाय X. एंड आपका सेलिंग प्राइस क्या है वॉशिंग मशीन का 13,500. सो आपका सेलिंग प्राइस आएगा 13,500. नाउ 20 ones are 20, 25 are 100. So your 20/100 becomes 1/5. आपका जो 20/100 है वो 1/5 हो जाएगा. Okay. So now here you have x and here you have 1/5x. So हम यहाँ पे डिनोमिनेटर को सेम करेंगे. Okay. So x को हम मान लेंगे x/1. ठीक है आपका x हो जाएगा x/1 माइनस x/5. x1 से x हो जाएगा ना. सो आपका 1/5x हो जाएगा x/5. अब यहाँ 1 के नीचे 5 लाने के लिए हम करेंगे ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई.
ओके, सो हो जाएगा 5x, 5 इंटू एक्स 5x अपॉन 5 1 ज़ा 5 माइनस x अपॉन 5. ओके, इट मीन्स आपकी ये जो टर्म है x माइनस 1 अपॉन 5x ये आपकी हो जाएगी 5x अपॉन 5 माइनस x अपॉन 5. ओके, नाउ यू हैव सेम डिनोमिनेटर, तो आपको यहाँ पे आएगा 5x माइनस x. 5x में से x गया, ये आएगा 4x अपॉन 5. ओके, सो आपका यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है दैट इज़ 4x अपॉन 5. तो इसके बीच में आपको ये स्टेप्स लिखने हैं जब आप सॉल्यूशन देंगे. तो जब आप x के नीचे भी 5 बनाएंगे, आपके डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, तो आपकी वैल्यू आ रही है 4x अपॉन 5. क्लियर. अब आपका 5 यहाँ है डिनोमिनेटर में, तो जब वो शिफ्ट होगा राइट हैंड साइड में तो वो चला जाएगा नोमिनेटर में, एंड 4 यहाँ है नोमिनेटर में, तो जब वो शिफ्ट होगा तो वो चला जाएगा डिनोमिनेटर में. सो अब आपके x की वैल्यू हो जाएगी 13,500 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 4. ओके, 5 शिफ्ट हो जाएगा एंड 4 भी शिफ्ट हो जाएगा. सो हेयर इज़ योर सॉल्यूशन. अब हम इनको करेंगे सॉल्व. सो 4 से अगर हम 13,500 को डिवाइड करें तो आपकी वैल्यू होगी 4 3 ज़ा 12, इट बिकम 15. अगेन 4 3 ज़ा 12, इट्स बिकम 30. 4 7 ज़ा 28 एंड यहाँ पे 20 बचेगा, सो 4 5 ज़ा 20. सो आपका आंसर होगा 3,375. और जब आप 3,375 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो आपका आंसर होगा 16,875. इट मीन्स आपकी जो वॉशिंग मशीन थी उसका एक्चुअल प्राइस था 16,875 रुपीज़, जिसमें 20% डिस्काउंट देने के बाद वो उनको सेल कर रही हैं 13,500 में. ओके, सो हेयर इज़ योर सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6. जस्ट पॉज इट वीडियो एंड डू इट इन योर नोटबुक. Now come to the next question, question number 7, and your question is chalk contains calcium, कार्बन एंड ऑक्सीजन. आपकी जो एक चौक होती है वाइट चौक, उसमें आपका होता है कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन. सो आपकी चौक में कैल्शियम का रेशियो होता है 10, कार्बन का रेशियो होता है 3 एंड ऑक्सीजन का रेशियो होता है 12. इट मीन्स अगर कैल्शियम आपका 10 ग्राम है तो कार्बन होगा आपका 3 ग्राम एंड ऑक्सीजन होगी आपकी 12 ग्राम. ओके, नाउ यू हैव टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन चॉक. तो आपको चॉक में कार्बन का परसेंटेज फाइंड आउट करना है. क्लियर. सो जैसे कि हम प्रीवियस क्वेश्चंस में डिस्कस कर चुके हैं, हम इन सारे रेशियोज़ को ऐड कर देंगे. ठीक है. सो 13 प्लस 3 प्लस 12 बिकम्स 25. ओके, 10:3:12 को जब आप ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा 25. इट मीन्स 25 का 10 पार्ट आपका है कैल्शियम, 3 पार्ट आपका है कार्बन एंड 12 पार्ट आपका है ऑक्सीजन. अब आपको किसका परसेंटेज निकालना है? कार्बन का. तो हम सिर्फ कार्बन वाला परसेंटेज लेंगे. ओके, सो कार्बन का रेशियो कितना था? 3. क्लियर. सो कार्बन का जो परसेंटेज होगा वो क्या होगा? 3/25/100. और ये कहाँ से आया? दोबारा से इसको देख लेते हैं. आपका टोटल जो था वो था 25, सबको ऐड करके कितना आ रहा था? 25. सो एज अ डिनोमिनेटर आप लेंगे 25. अब 25 में कार्बन का परसेंटेज कितना है? हियर इज़ योर परसेंटेज 3. ओके, सो 25 में 3 पार्ट्स जो हैं वो कार्बन के हैं. क्लियर. 25 में 3 पार्ट्स आपके कार्बन के हैं. सो आपका जो कार्बन का रेशियो हो जाएगा, कार्बन का फ्रैक्शन होगा जो, वो होगा 3/25. बट आपको इसका परसेंटेज निकालना है. क्लियर. तो हम इसको कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई, क्योंकि जब हम परसेंटेज निकालते हैं तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जब हम परसेंटेज को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो हम 100 से डिवाइड करते हैं. So now your equation, so now it's become 3/25 multiplied by 100. Now 25 1s are 25, 25 4s are 100, 4 3s are 12. It means in a chalk the percentage of carbon is 12%. आपके chalk में कार्बन जो है उसका परसेंटेज 12% है. It means आपकी chalk में कार्बन का परसेंटेज 12% है. Now come to the next question, and the next question is इफ़ इन अ स्टिक ऑफ चॉक कार्बन इज़ 3 ग्राम. अगर आपकी एक चॉक स्टिक जो है उसमें कार्बन है 3 ग्राम. क्लियर. व्हाट इज़ द वेट ऑफ द चॉक स्टिक? अगर आपकी चॉक स्टिक में कार्बन 3 ग्राम का है तो आपकी चॉक स्टिक कितने ग्राम की होगी? नाउ लेट्स चेक द सॉल्यूशन. लेट द वेट ऑफ स्टिक बी x ग्राम. अब हम मान लेते हैं कि जो चॉक स्टिक है वो कितनी है? x ग्राम की है. क्लियर. तो हमें जो अमाउंट फाइंड आउट करना है चॉक स्टिक के वेट का, उसको हमने x मान लिया. क्लियर. सो लेट द चॉक स्टिक इज x ग्राम. नाउ व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन दिस चॉक?
12%. कार्बन का परसेंटेज कितना था चॉक में? 12%. ओके, सो x ग्राम का 12% कितना होगा? 12% ऑफ x. ओके, तो हम इसको लिखेंगे 12% ऑफ x. और आपका वेट कितना दिया है चॉक का? 3 ग्राम. क्लियर? तो आपका 12% ऑफ x आ रहा है 3 ग्राम. क्लियर? हियर जस्ट मेंशन ग्राम ऑल्सो. ओके, इक्वेशन हमारी कहाँ से आई? आपकी चॉक का वेट हमने लिया है, सपोज दैट कि चॉक का वेट x है. क्लियर? अब हमने पहले ही सॉल्यूशन में देखा कि चॉक का परसेंटेज है 12%. इट मीन्स x ग्राम में 12% आपके क्या है? कार्बन है. और आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि कार्बन 3 ग्राम है. सो 12% ऑफ x इज इक्वल्स टू 3. इट मीन्स कार्बन का जो परसेंटेज है 12% वो यहाँ पर 3 ग्राम है. तो 100% कितना होगा? लेट्स चेक. 12% को आप लिख लेंगे 12/100. ओके, 12/100 मल्टीप्लाई बाय x. अगेन आपका डिनोमिनेटर नोमिनेटर हो जाएगा और नोमिनेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा. सो इट बिकम्स 3 × 100/12. ओके, नाउ 4 3s are 12, 4 25s are 100 and 3 cancel out. Clear? How? Again let's check it. It's 3 multiplied by 100/12. ओके, सो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं. 3 1s are 3, 3 4s are 12 and 4 1s are 4, 4 25s are 100. सो योर फाइनल आंसर इज 25 ग्राम. ओके, इट मीन्स आपकी जो चॉक है उसका वेट है 25 ग्राम, जिसमें से आपकी 3 ग्राम कार्बन है और बाकी के आपके कैल्शियम और ऑक्सीजन है. क्लियर? नाउ स्टूडेंट, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 8. अमीना बाइज अ बुक for rupees 275 and sells it at a loss of 15%. How much does she sell it for? अमीना जो है उन्होंने 275 में एक बुक खरीदी और उसे 15% लॉस यानी कि 15% कम में बेच दिया. अब आपको फाइंड आउट करना है कि उन्होंने वो बुक कितने में बेची. ओके, सो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बुक का कॉस्ट प्राइस कितना है. दैट इज़ 275. अब उन्होंने 275 में कितने का डिस्काउंट दिया है, कितने कम में बेची है वो? 15%. सो उसका लॉस कितना हुआ? 15%. अब हम फाइंड आउट करते हैं कि 275 का 15% एक्चुअल में होता कितना है. इट इज़ 15% ऑफ 275. ओके, % ऑफ 275. ओके, सो 15% को हम लिख लेंगे 15/100. जस्ट मल्टीप्लाइड बाय 275 क्योंकि आपको 15% निकालना है 275 का. नाउ 5 3s are 15, 5 2s are 10, 0 का 0, 5 4s are 20, 5 5s are 25 and 5 5s are 25. ओके, सो ये हो जाएगा आपका 3/4 मल्टीप्लाई बाय 55. ओके, 3/4, 15 का 3 हो जाएगा, 100 का 4 and 275 का 55. ओके, सो योर सॉल्यूशन इज 3/4 मल्टीप्लाई बाय 55. नाउ 55 3s are 3 5s are 15, 5 carry 1, 3 5s are 15 and carry 1, that is 16. So here is 165/4. Now just divide 165 by 4. 4 4s are 16. Okay, 5 4 1s are 4, 1 is remainder, just mark 1 point here, it becomes 10, 4 2s are 8, it's 2 remaining, again it's 20, so 4 5s are 20. Okay, so your solution is 41.25. Clear? So students, 15% of 275 that is 41.25. Okay, जब आप 15/100 मल्टीप्लाई बाय 275 को सॉल्व करेंगे तो आपका फाइनल आंसर आ रहा है 41.25. इट मीन्स 275 का 15% होता है आपका 41.25. ओके, इस स्टेप को आप छोड़ दीजिए, इसमें आप डायरेक्ट लिखेंगे 41.25. यह आपका क्या है? इतने का आपको लॉस हुआ है. अब हमें पता है कि जो हमारा सेलिंग प्राइस है वो होता है कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस. क्लियर? इससे पहले क्वेश्चन में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं. सो आपका जो कॉस्ट प्राइस था 275, इसमें से आप अपने लॉस को माइनस कर दीजिए 41.25. क्लियर? सो हियर इज योर सॉल्यूशन. सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस. Okay, so your cost price is 275, your loss is 41.25, so just subtract
41.25 from 275 and you will get 233.75. इट मीन्स उन्होंने 275 की जो बुक खरीदी थी वो उन्होंने 233 रुपीज़ एंड 75 वो उन्होंने 233 रुपीज़ 75 पैसे में सेल कर दी है 15% के लॉस के साथ। ओके, सो हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, पहले हम 275 का निकालेंगे 15%, ओके, जो आपका आएगा 41.25, फिर उसे हम 275 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जब आप अपने कॉस्ट प्राइस में से अपने लॉस को निकाल देंगे तो जो फाइनल प्राइस होगा वो होगा आपका सेलिंग प्राइस, लेकिन किस कंडीशन में, लॉस की कंडीशन में। ओके, सिर्फ लॉस की कंडीशन में ही आपका ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 एंड योर क्वेश्चन इज फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 years इन ईच केसेस। आपको यहाँ पे अब कुछ केस दिए हैं और आपको फाइंड आउट करना है कि 3 साल बाद आप कितना अमाउंट पे करेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स लेट्स चेक व्हाट्स योर क्वेश्चन नंबर 1। योर प्रिंसिपल अमाउंट इज 1200 एंड योर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12% पर ईयर। ओके, सो आपका फॉर्मूला जो होता है सिंपल इंटरेस्ट का वो होता है P इंटू R इंटू टी। ओके, आपको उसको याद रखना है। सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P इंटू R इंटू टी, जहाँ पर P होता है आपका प्रिंसिपल अमाउंट। क्लियर, मतलब जितना अमाउंट आप डिपॉजिट कर रहे हैं जितने अमाउंट पे आपका सिंपल इंटरेस्ट आपको फाइंड आउट करना है। ओके, जितने पैसे पे आप सिंपल इंटरेस्ट अप्लाई करते हैं वो होता है आपका प्रिंसिपल अमाउंट। R होता है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कितना आपको उसमें इंटरेस्ट मिल रहा है, कितने % का आपको उसमें ब्याज मिल रहा है। एंड T आपका होता है टाइम। ओके, यानी कि आपने कितने टाइम के लिए वो पैसा डिपॉजिट रखा या कितने टाइम तक आप उसमें ब्याज लगा रहे हैं, इंटरेस्ट लगा रहे हैं। ओके, सो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। अब आपका P गिवन है दैट इज 1200। ओके, P आपका ऑलरेडी गिवन है 1200। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका है 12%। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 12% है तो R की जगह आ जाएगा 12 एंड टाइम इन्होंने हमें दिया है 3 years का। ओके, सो T की जगह आएगा आपका 3 years, सो इन प्लेस ऑफ T जस्ट राइट 3। सो योर प्रिंसिपल अमाउंट इज़ 1200 रुपीज़। आपने 1200 रुपये दिए हैं जिसमें आप 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिस पे आपको 12% का 12% का ब्याज मिल रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है। 3 साल के लिए आप अपने 1200 रुपये को दे रहे हैं। ओके, सो सपोज दैट आपने मुझे 1200 रुपीज़ दिए 3 साल के लिए और मैं 3 साल बाद आपको हर साल का 12% इंटरेस्ट के साथ अमाउंट वापस करूंगी, तो मैं आपको कितने रुपए रिटर्न करूंगी, हमें ये फाइंड आउट करना है। ओके, सो जस्ट सॉल्व इट। 0 कैंसिल आउट। ओके, इट बिकम 12 इंटू 12 इंटू 3। 12 होता है आपका 144। ओके, 12 144। नाउ मल्टीप्लाइड बाय 3। 3 4 12, 2 कैरी 1, 3 4 12 कैरी 1, दैट्स बिकम 13, 3 कैरी 1, 3 1 3 and 4, so that is 432। इट मीन्स 3 साल में 1200 रुपये पे आपका 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से जो इंटरेस्ट बनेगा वो होगा 432 रुपीज़ का। इट मीन्स अगर आप मुझे पैसे देते हैं या मैं आपको पैसे देती हूँ 1200 रुपीज़ 3 years के लिए 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से, सो आप मुझे 3 साल बाद 432 रुपीज़ ज़्यादा पे करेंगे। ओके, अब हमें स्टूडेंट्स अब हमें पूरा अमाउंट फाइंड आउट करना है इंटरेस्ट के साथ। ओके, सो अमाउंट, फाइनल अमाउंट आपका होता है प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट, आपने जो उसमें इंटरेस्ट लगाया है। सो आपका प्रिंसिपल अमाउंट था 1200 रुपीज़, हमने 1200 रुपीज़ दिए थे इंटरेस्ट पे। इंटरेस्ट आपका लगा 432 रुपीज़, यानी कि इतने आपको उसमें एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे हैं। सो टोटल अमाउंट हो गया आपका 1632। क्लियर, इट मीन्स अगर आप किसी को 1200 रुपये देते हैं 1200 रुपीज़ 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से 3 years के लिए, सो 3 साल बाद आपको इंटरेस्ट के साथ मिलेंगे 1632 और यू कैन से 1632 रुपीज़। क्लियर, जिसमें आपका 1200 तो आपके वही पैसे जो आपने दिए थे एंड 432 रुपीज़ आपका इंटरेस्ट है जो आपको पैसे के ऊपर मिल रहा है। नाउ नेक्स्ट इज प्रिंसिपल 7500, रेट ऑफ इंटरेस्ट 500, अगेन टाइम इज 3 years। सो P की जगह आपका आएगा 7500, R की जगह आपका आएगा 5 एंड T की जगह आएगा 3।
अगेन सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले में हम रख देंगे P 7500 R 5T 3. Now again just solve it. 0 0 cancel out, it becomes 75 multiply by 5 multiply by 3. 5 5s are 25, 5 carry 2, 5 7s are 35, 35 and carry 2 थे जो आपके, वो हो जाएंगे आपके 37. Now just multiply 375 by 3. 3 5s are 15, 5 carry 1, 3 7s are 21, 21 plus 1 22, carry 2, 3 3s are 9 and 2 11. So your answer is 1125. It means आपको 7500 रुपीज़ में 1125 रुपीज़ का इंटरेस्ट मिल रहा है 3 ईयर्स में. ओके सो आप जब अपने मनी को वापस लेंगे 3 ईयर्स बाद तो आपको कितने पैसे वापस मिलेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट में सिंपल इंटरेस्ट को ऐड कर दीजिए, जितने आपने पैसे दिए थे उसमें आप ऐड कर दीजिए जितना आपको इंटरेस्ट मिल रहा है. सो टोटल अमाउंट इज 8625. इट मीन्स आपको 3 ईयर्स बाद 7500 की जगह 8625 रुपीज़ मिलेंगे विद इंटरेस्ट. ओके नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 10. What rate gives rupees 280 as interest on a sum of 56,000 in 2 years? आपका क्वेश्चन है कि आपको 56,000 रुपीज़ में 2 साल के लिए कौन से रेट ऑफ इंटरेस्ट में एज अ इंटरेस्ट 280 रुपीज़ मिलेंगे. ओके क्वेश्चन को दोबारा से समझ लेते हैं. सपोज दैट आप मुझे 56,000 रुपीज़ दे रहे हैं. क्लियर? कितने टाइम के लिए? 2 साल के लिए. ठीक है. एंड मैं आपको 2 साल बाद इंटरेस्ट के मैं आपको 2 साल बाद एज अ इंटरेस्ट 280 रुपीज़ ज़्यादा दे रही हूँ. इट मीन्स मैं आपको 56,000 रुपीज़ के साथ साथ 280 रुपीज़ और दे रही हूँ एज अ इंटरेस्ट. सो अब आपको फाइंड आउट करना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है. ओके मैं आपको जो इंटरेस्ट दे रही हूँ 280 रुपीज़ वो किस परसेंटेज के हिसाब से दे रही हूँ. ओके सो हेयर वी हैव प्रिंसिपल अमाउंट 56,000. आपका जो प्रिंसिपल है वो है 56,000. यहाँ पे मेंशन नहीं है, आप इसे अपनी नोटबुक में ज़रूर लिखेंगे. P इज इक्वल्स टू 56,000. सो हेयर इज योर प्रिंसिपल अमाउंट इज 56,000. यहाँ पे गिवन नहीं है, सो आप इसको ज़रूर लिखेंगे. P इज इक्वल्स टू 56,000. P आपका है 56,000. सिंपल इंटरेस्ट आपको मिल रहा है दैट इज़ 280 रुपीज़. यहाँ पे आपको सिंपल इंटरेस्ट गिवन है, आपको R फाइंड आउट करना है. एंड टाइम इज़ 2 ईयर्स. T इज़ इक्वल्स टू 2. ओके टाइम आपका है 2 ईयर्स का. नाउ हम ये सारी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले में. सो इन प्लेस ऑफ P जस्ट राइट 56,000. इन प्लेस ऑफ R जस्ट राइट R ओनली. आप यहाँ पे R का R ही लिखेंगे क्योंकि हमें R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें गिवन नहीं है. इन प्लेस ऑफ T राइट 2 क्योंकि 2 साल के लिए आप पैसे दे रहे हैं. एंड 100 का 100. एंड सिंपल इंटरेस्ट की जगह आपका आ जाएगा 280. ओके P की जगह आपका प्रिंसिपल अमाउंट, R की जगह R क्योंकि R फाइंड आउट करना है. T की जगह 2 क्योंकि आप 2 साल के लिए पैसे दे रहे हैं. 100 का आएगा 100. एंड सिंपल इंटरेस्ट की जगह आएगा 280 रुपीज़ बिकॉज 280 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं एज अ इंटरेस्ट. Now 0 0 cancel out, it becomes 560. ओके सो ये आपका हो जाएगा 560 इंटू R इंटू 2. ये कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ बचेगा 560 इंटू R इंटू 2 और इक्वल्स टू में आपका आ जाएगा 280. ओके सो आपकी इक्वेशन जो होगी वो कुछ ऐसी हो जाएगी. ओके 280 इज इक्वल्स टू 560 मल्टीप्लाई बाय R इंटू 2. अब यहाँ पर आपका है 560, ये नोमिनेटर में है, इसको डिनोमिनेटर में भेज दीजिए. 2 यहाँ पे नोमिनेटर में है, इसे भी डिनोमिनेटर में भेज दीजिए. ओके सो R बिकम 280 अपॉन 560 इंटू 2. 560 आपको डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 2 भी डिनोमिनेटर में आ जाएगा. हियर इज योर डिनोमिनेटर 560 मल्टीप्लाई बाय 2. नाउ अगेन 0 0 कैंसिल आउट. ओके सो इट बिकम्स 28 upon 56 multiply by 2. 2 ones are 2, 2 ones are 2, 2 fours are 8. Okay, it's become 14 upon 56. Now 14 ones are 14 and 14 fours are 56. So आपका जो फाइनल फ्रैक्शनल टर्म है वो है 1/4. Here is your answer 1/4. जब आप 280 upon 560 मल्टीप्लाई बाय 2 को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1/4.
एंड जब आप 4 से 1 को डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.25, ओके। यानी कि जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 0.25%, क्लियर। एंड आप अगर चेक करें 56,000 का 0.25% तो आपका 280 रुपीज़ ही आएगा। इट मीन्स जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है वो 1% से भी कम है, 0.25%, क्लियर। Now come to the next and the last question of your exercise, and your question is here. If Meena gives an interest of rupees 45 for 1 year at 9% rate per year, मीना जो हैं वो एज अ इंटरेस्ट 45 रुपीज़ पे करती है। इट मीन्स उनका सिंपल इंटरेस्ट जो है वो है 45 रुपीज़, टाइम है आपका 1 ईयर, ओके। 1 ईयर के लिए वो दे रही हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9%, ओके। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 9%। सो हियर यू हैव टू फाइंड आउट दी सम शी हैज़ बोरोड, सम शी हैज़ बोरोड। उन्होंने कितने पैसे लिए हैं ये आपको फाइंड आउट करना है। इस कंडीशन में आपको प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड आउट करना है, ओके। आपको सिंपल इंटरेस्ट गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, टाइम गिवन है 1 ईयर का, ओके। और आपको पी फाइंड आउट करना है। सो अगेन आपको लिखना है पी इज इक्वल्स टू, सो अगेन आपको वो सारी वैल्यूज़ लिख देनी है जो आपको ऑलरेडी गिवन है। सो हियर यू हैव सिंपल इंटरेस्ट गिवन है आपको 45 रुपीज़, रेट ऑफ इंटरेस्ट 9%, ओके, एंड टाइम 1 ईयर, क्लियर। एंड यू हैव टू फाइंड आउट पी। नाउ आप सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले में सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू रख देंगे 45, ओके। पी की जगह आपका पी आएगा क्योंकि आपको उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आर की जगह आपका 9%, टी की जगह 1, ओके। सो नाउ योर सॉल्यूशन बिकम 45 इक्वल्स टू पी इंटू 9 into 1 upon 100, okay. So 45 equals to P into 9 into 1 upon 100. 9 1 से आपका होता है 9, से हो जाएगा P into 9, okay, upon 100 equals to 45, okay, this one, okay. So now you have P इंटू 9, आपका 9 1 से 9 हो जाएगा, P इंटू 9 अपॉन 100। अब आपका 100 डिनोमिनेटर में है, यहाँ पे नोमिनेटर में चला जाएगा, 9 नोमिनेटर में, यहाँ डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ओके। सो P की वैल्यू हो जाएगी 45 100 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 9, ओके। आपका 9 यहाँ नोमिनेटर में आ जाएगा, 100 डिनोमिनेटर में, से हो जाएगा 45 इंटू 100 अपॉन 9। अब आप इसको सॉल्व कीजिए। 9 1 ज़ा 9 एंड 9 5 ज़ा 45, 9 5 ज़ा 45 होता है, ओके। ये आपका हो जाएगा 5 इंटू 100 एंड 500 होता है, एंड 5 इंटू 100 होता है आपका 500, ओके। इट मीन्स आपका वो अमाउंट था 500 जिसमें 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट के बाद 1 साल बाद 45 रुपीज़ एज अ इंटरेस्ट मिलते हैं, क्लियर। देयरफॉर शी बोरो 500 रुपीज़। इट मीन्स मीना ने 500 रुपीज़ उधार लिए थे और उन्होंने 500 के साथ 45 रुपीज़ और दिए हैं एज अ इंटरेस्ट, और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 9%, ओके। सो स्टूडेंट दैट्स इट फॉर टुडे, एंड आई होप आपको वीडियो की हेल्प से क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। आपके सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी हैं, क्लियर। इससे पहले आपने ऐसे क्वेश्चंस किए नहीं हैं। सो अगर आपको इन क्वेश्चंस में कोई भी कन्फ्यूजन आता है तो उससे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। That's it for today. One by one, just pause your video and do your questions in your notebook. Clear? And still कोई confusion है, so आप उसको ज़रूर पूछेंगे. If you have any kind of feedback, then also you can comment me in the comment section. So students, thanks for watching this video. I hope this video is helpful to all of you. If you like it, please like, subscribe and share. Thank you so much. Have a nice day. Take care. Bye-bye.